मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। जितना ज्यादा जो ज्ञान सागर मंथन करते रहेंगे, विचार सागर मंथन करते रहेंगे, उतना ज्यादा वो पढ़ने में अच्छे रहेंगे। और जब छात्र अच्छे हो तो शिक्षक को भी पढ़ाने में मजा आता है। लौकिक पढ़ाई में भी हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई किसी को कोई बात बताई जाए, कोई कुछ भी समझाया जाए और वो उसको अच्छे से समझे, उसके बारे में बढ़ चढ़ के 2-4 और सवाल पूछे और उस खुद के बारे में भी, मतलब हर उसके रिस्पॉन्स से, उसकी प्रतिक्रिया से ही मालूम चलने लगता है कि वो बच्चा पढ़ने में मन लग रहा है। तो ऐसा होगा तो शिक्षक को भी मजा आएगा। और बाबा कहते हैं कि जो स्कॉलरशिप होता है, मतलब कि पढ़ाई की जो फीस होती है, जो लौकिक में पढ़ाई देने के लिए फीस देना पड़ता है, वो फीस काफी कम हो जाता है या फिर खत्म ही हो जाता है। तो वो यहाँ पर मिलता है बाबा की ओर से मदद के रूप में। कोई भी जो लौकिक बाधाएं आ रही हैं ज्ञान को लेने में, ज्ञान के पुरुषार्थ करने में, वो सब बाधाएं अपने आप स्वतः ही बाबा उसको किनारे करते जाएंगे और हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन पढ़ाई में मन लगना चाहिए, ज्ञान में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ, मतलब ज्ञान सागर, विचार सागर मंथन होते रहना चाहिए। अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है। और इसमें किसी भी तरह का कोई बाधा विघ्न, ये भी नहीं कि कोई पुराने हैं, कोई नए हैं, कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, ऐसा नहीं है। जो जितना ज्ञान को धारण करेंगे वो उतना ही आगे बढ़ेंगे। इन सब बातों में उलझना नहीं है कि कोई पुराने हैं, कोई नए हैं, कितने समय से हैं, इसका कोई खास असर नहीं है। बाबा से प्यार का सारा दारोमदार है, सारी बातें उसी पर निर्भर करती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको शुरू में अभ्यास में लाना पड़ेगा, कि जो भी ज्ञान में नए आ रहे हैं या भी पक्के नहीं हुए, वो अभ्यास करें। वो अमृत वेले अगर उठ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। सबसे सटीक समय अमृत वेले का है, लेकिन निरंतर दिन भर के 24 घंटे में भी बाबा की याद में रहना बहुत अच्छा है। तो जब 24 घंटे में कोई भी कर्म करें, भोजन खा रहे हो, यात्रा पर हो, अपने काम पर जाते समय जिसमें रास्ते में है, जहां काम पर पहुंचे हैं, वहां काम करते हुए में भी बाबा की याद, जैसे कोई गाना धीमा धीमा बजते रहता है ना, किसी ऑफिस में, मॉल में जाएंगे तो गाने बजते रहते हैं धीरे धीमी आवाज में, बिल्कुल वैसे ही बाबा की याद मस्तिष्क में अंदर चलती रहे, घूमती रहे। तो ऐसा शुरू में करना पड़ेगा, याद कर करके करना पड़ेगा। ये काम कर रहे हैं तो पहले बाबा को याद करें, ये काम कर रहे हैं तो बाबा को याद करें। ऐसे करते करते जब अभ्यास करते जाएंगे ना, तो ये भी एक तरह का अभ्यास है। तो बाबा के प्यार में पड़ जाएंगे। प्यार में पड़ने के बाद फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर तो वो सब काम स्वतः ही होंगे। आज मुरली में एक दूसरी मुरली भी थी, मतलब 2 मुरलियों को इस आज की मुरली में जोड़ा गया है। इस जो दूसरी मुरली आई थी, इसमें बाबा आज संकल्प, विकल्प और निसंकल्प, अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाते हैं। बहुत सूक्ष्मता से, बहुत ही विस्तार से बाबा ने समझाया है कि संकल्प जो है वो कर्म हुआ, विकल्प जो हुआ वो विकर्म हुआ और निसंकल्प जो हुआ वो अकर्म हो गया। इसको और ज्यादा स्पष्ट करते हैं बाबा कि जब किसी देह के संबंधियों के प्रति मोहवश कोई संकल्प करते हैं तो वो हो जाता है विकल्प, और विकल्प करेंगे तो विकर्म हो जाएगा। विकर्म का एक अर्थ, एक मायने इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, विकर्म जो होता है उसका मतलब होता है जैसे को तैसा वाला कर्म। मेरे साथ ये हुआ तो मैंने उसके साथ वो किया, मेरे साथ ये होगा तो मैं वैसा करूंगा, ये हुआ विकर्म। मतलब लेन देन वाला जो काम होता है उसको विकर्म कहा जाता है। ये इसमें तो मोह आएगा ही,
और एक होता है जो बाबा की याद में, बाबा के मतलब आत्मिक रूप में आकर के सिर्फ अपना फर्ज अदायगी करना कि नहीं मेरा ये फर्ज था, मैंने ये काम कर दिया, तो उसके लिए आप बाध्य भी नहीं है और उसके लिए आप बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि उसको हमको मतलब करना ही पड़ेगा वाली भी स्थिति नहीं है, और ये भी स्थिति नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं तो कुछ बिगड़ भी जा रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं तो वो अपने कर्मों का लेखा जोखा सिर्फ समाप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो हो जाता है कर्म। और अकर्म तब होता है जब बाबा के आत्मिक अनुभूति में आ जाते हैं, आत्म अनुभूति में रह करके जब कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म फिर कर्म की कैटेगरी से, कर्म के श्रेणी से ऊपर उठ जाता है, वो अकर्म हो जाता है। ये जो अकर्म है ना, ये बहुत बहुत एक तरह से कहे तो ऊंची बात है। इस पर अभी हमें जाकर के जो भी अभी पक्के नहीं है, जो भी नयापन है अगर ज्ञान में, तो इसमें जाकर के उलझना नहीं है कि अकर्म नहीं समझ में आया। अकर्म को समझने के लिए पहले हमें विकर्म और कर्म के स्तर से ऊपर उठना होगा। पहले विकर्म तो छोड़ें, कर्म तो करें, तब अकर्म को और स्पष्ट समझ पाएंगे। अकर्म ऐसा है ना कि अभी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जिसमें ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ऐसा कर्म, तो वैसा कर्म। क्योंकि अभी जो मैंने इस निमित्त ने जो एक बात कही कि विकर्म तो वो हुआ जो जैसे को तैसा वाला लेन देन वाला कर्म, वो विकर्म हो गया। और जब आत्मिक अनुभूति में आकर अपने सिर्फ कर्मों के लेखा जो समाप्त करने हेतु कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तो वो हमारा मोह या फिर कहें कि बंधनों से मुक्त होने के लिए भी तो कर्म करना पड़ रहा है। तो इसलिए वो कर्म हुआ जिसमें मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी ये तो चाहिए ना कि मेरे सारे बंधन मुक्त हो जाऊं, तो ये भी तो एक तरह का मोह ही हो गया, तो इसलिए वो कर्म कहलाएगा। लेकिन फिर उससे मुझको कुछ लेना नहीं है, इसलिए विकर्म नहीं हुआ, लेकिन कर्म हुआ। अकर्म जब इनमें ये सब में से भी कोई ना बचे, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, कुछ भी ना बचे, तब वो होगा अकर्म। इसकी अभी हम कल्पना तक भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसमें जाकर के उलझना नहीं है। जो जितना समझ में आया उतने दूर तक बातों को अपने जीवन में पहले उतारना है। ये ज्यादा जरूरी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में पहले धारणा करें। एक ही बार में एकदम अभी 1 क्लास में ठीक से एडमिशन भी हुआ है, अभी 1-2 क्लास जाना शुरू ही किए हैं, अभी कुछ समय से अभी पढ़ाई में मन लगाना ही शुरू किए हैं, और एकदम एमएससी लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे जो प्रश्न है, जो भारी भारी प्रश्न है, उसमें जाकर के उलझ जाए और बोले कि हम स्कूल ही नहीं जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। पहले स्कूल आते जाइए, जीवन में धारणा करते जाइए, पवित्रता अपनाते जाइए, धीरे धीरे बातें स्पष्ट होती जाएंगी। और इसके लिए बाबा ने आज बहुत बढ़िया बात एक बताई है कि विकारों को जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, विकारों नहीं, देह संबंधों को, मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसके मोह में, उसके आकर्षण में बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। थोड़ा तनाव होगा, एक तरफ से मोह ने पकड़ा हुआ, एक तरफ से बाबा का हाथ पकड़ लिया है, तो दोनों तरफ खिंचाएंगे, थोड़ा दबाव होगा, थोड़ा खिंचाव होगा, थोड़ा तनाव होगा, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। छूटेगा तो विकारों का हाथ छोड़ेंगे, विकारों का साथ छोड़ेंगे, बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब दोनों तरफ से खिंचाव लगने लगता है तो हम फिर विकारों की तरफ चले जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं, क्योंकि बाबा का हाथ छोड़ना हमें आसान लगता है, लेकिन ये हमें बहुत नीचे लेके चला जाता है। इस बात को स्मृति में रखेंगे। इस बात पर जब भी द्वंद्व हो तो बाबा का हाथ तो हम नहीं छोड़ेंगे, एकदम सीधा बात, हम इसको तो नहीं छोड़ेंगे, तुमको छूटना है तो छूटो। तो ये स्थिति, ये जब ये मनोदशा होगी, तब धीरे 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 ऊपर ही आएंगे, नीचे तो नहीं ही जाएंगे। और ऐसा करेंगे तो हमारे विकर्म कम होंगे और धीरे धीरे बहुत सारी बातें समझ में आने लगेंगी। और अंत में बाबा आज वरदान देते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले, श्रेष्ठ संस्कार, संस्कारों को ऊंचा उठाना है, बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो संस्कार स्वतः ही ऊपर उठते जाएंगे, ऊपर ही खिंचाएंगे, नीचे तो नहीं ही जाएंगे।
और जब ऊपर धीरे धीरे आएंगे तो हमारे भविष्य संसार भी अच्छा होगा। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।